दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। यही शहद है जिसे हम लोग दवाओं में जो कफ से संबंधित होती हैं या ऐसी भस्म होती हैं जिनमें अनपान के रूप में इसका प्रयोग होता है, और प्राचीन काल से ही शहद का हम लोग सेवन करते आए हैं। यह शहद बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके प्रयोग के विषय में कुछ सावधानी भी है जिसे भी जानना आवश्यक है। शहद को कई प्रकार का बताया गया है, जैसे पैतृक, क्षौत्र, इस प्रकार से इसके नाम बताए गए हैं जो संहिताओं में वर्णित हैं। तो आइए इसके जो प्रयोग की विधि है और कुछ इसके बारे में जो जानकारी है, प्रयोग के बारे में उसकी बात करते हैं। तो यह शहद जिसके बारे में यह कहा गया है कि घृत के साथ इसको समान मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। अगर घृत और शहद समान मात्रा में एक साथ मिलाकर के सेवन किया जाता है तो वह विष के समान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि यह जो संहिताओं में आयुर्वेद में जो बताया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रहस्य और वैज्ञानिकता छिपी हुई है। कोई भी बात ऐसे साधारण रूप से और तथ्यहीन नहीं कहा गया है। तो यह शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कीट इसे फूलों से इकट्ठा करते हैं कहीं ना कहीं उनका विष भी उसमें होता है। और शहद को अगर हम गर्म करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर थोड़ा किसी भी कीट का भी विष हो या कुछ भी हो तो वह गर्म करने पर बहुत ही भयानक हो जाता है। तो यह ऐसे सामान्य रूप से कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन गर्म करके सेवन करने पर यह विष के समान हो जाता है। इसलिए शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तो यह रहे कुछ शहद के बारे में विशेष जानकारी। आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें, आगे इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो कि हमारे आयुर्वेद से शास्त्रोक्त जानकारी होगी। धन्यवाद।